नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, हो ही नहीं सकती। क्या आप लोगों को ये पता है कि कुत्ते की दुम को कंपटीशन देने के लिए जबरदस्त कॉम्पिटिटर आ गए हैं जो सीधा होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर हैं अमन चोपड़ा। डिबेट में मैं सिर्फ बीजेपी का एजेंडा चलाऊंगा, मतलब ये जी न्यूज में थे तब भी यही कर रहे थे, अब ये न्यूज 18 में आ गए हैं तब भी वही कर रहे हैं। हत्या हो गई, दंगा हो गया, लूटपाट हो गया, रेप हो गया, जला के मार दिया। बीजेपी के प्रवक्ता की तरह जला के मार दिया को। भाई क्यों बुलाते हो आप डिबेट में लोगों को जब आपको बोलने नहीं देना? आप ही तो बोल रहे हैं ना उनको उठाइए। बैठाओगे अनुराग, आपने बोला ना उनको उठाइए। डिबेट में भाई अनुराग, आपने बोला उनको उठाइए कि 8 बजे के डिबेट में न्यूज 18 में मैं एजेंडा चलाऊंगा भारतीय जनता पार्टी का। खैर, और ये कर भी क्या सकते हैं, जी न्यूज में इनके सरगना थे तिहाड़ी और यहाँ पर है BND। खैर, एक बात तो पक्की है, ये जहां भी जाएंगे लताड़े ही जाएंगे, और जब जब प्रवक्ता इनके और बीजेपी के बीच के नाजायज संबंधों की पोल खोलेंगे तो ये देश देश करके उसकी आड़ में छुप जाएंगे। मैं बीजेपी का एजेंडा चलाऊंगा, डिबेट में मैं सिर्फ बीजेपी का एजेंडा चलाऊंगा, सब देश का एजेंडा चलाऊंगा। आपको पता है अनुराग, मैं तो अनुराग चलाऊंगा। चलिए बढ़िया ना, खालिस्तानी आतंकियों का एजेंडा नहीं चला रहा मैं बोलूंगा भैया, आतंकियों का एजेंडा नहीं चला रहा, एजेंडा खालिस्तानी आतंकियों का नहीं चला रहा। जी वेल, आप बोलिए। अब जब ये न्यूज 18 पे बैठ के कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े पे टेढ़े हुए जा रहे हैं तो फिर BND कैसे पीछे रह सकते हैं? वो तो पैदाइशी टेढ़े हैं। और जहां तक जुबान लड़खड़ाने की बात है तो जुबान तो बहुतों की लड़खड़ाती है, और कौन कौन क्या क्या कह जाता है उस पर मुझे आना नहीं चाहिए। अनिल देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी तो बुलाए मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो, और ये धमकी देना बंद करो, बात मत करो, ये धमकीबाजी देना बंद करो। मतलब राजीव त्यागी के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने क्या खूब मोर्चा संभाला है BND की बेइज्जती करने का, और ये भी बाज नहीं आते हैं, बार बार उनको न्योता भी देते हैं कि आइए मेरी बेइज्जती करिए। वहां तो करेक्शन भी नहीं करते। लेकिन मैडम अगर महात्मा गांधी के संदर्भ में ही बात हुई है तो कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी भी बहुत कुछ बोल गए थे। उस विषय पे मैं आना नहीं चाहता, ना वो मेरा विषय है, क्योंकि आपने जुबान लड़खड़ाने की बात की तो मैं जुबान, कोई दिक्कत नहीं है, बहस जुबान लड़खड़ाने पे नहीं है, किसी और दिन कर लेंगे इसके ऊपर। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। इन सभी गोदी मीडिया के चैनल्स और एंकर ने देश की और देश के लोगों की हर जगह बेइज्जती करा रखी है, और दोगलापन और फेक न्यूज तो इनके अंदर कूट कूट के भरा है। तो पहले बात करते हैं TV9 भारतवर्ष के दोगलेपन की। TV9 भारतवर्ष चीख चीख के कह रहा है कि भारत पाकिस्तान का मैच बैन हो जाना चाहिए, पाकिस्तानी क्रिकेट को दुनिया के क्रिकेट से बैन कर देना चाहिए। इस पे ये पूरा शो चला देते हैं, TRP बटोर लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं। सबक सिखाने का वक्त आ गया है पाकिस्तान को, और पूरे देश में पुरजोर तरीके से ये आवाज अब बुलंद होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज सुबह से पूछ रहा है TV9 भारतवर्ष कि क्यों नहीं वर्ल्ड क्रिकेट से बैन कर दिया जाए पाकिस्तान को। और जब एड आती है तो उसी एड में भारत पाकिस्तान के मैच की एंडोर्समेंट भी करते हैं। अपने यारों दोस्तों को बताना मत भूलना। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 24 अक्टूबर शाम 7:30 बजे। मतलब भारत पाकिस्तान का मैच जो स्टार स्पोर्ट्स पे आने वाला है उसकी एड दिखाकर पैसा भी कमाएंगे, उसके बाद भारत पाकिस्तान के मैच को बैन करने की प्रोपेगेंडा भी चलाएंगे, उससे भी पैसा कमाएंगे। मतलब हद दोगलापन की सारी सीमाएं पार। मोदी जी ने जितना इस देश का नुकसान किया है उससे 2 गुना ज्यादा नुकसान आप जैसे गोदी मीडिया ने इस देश का किया है। मतलब यही न्यूज चैनल्स जो सुबह से शाम तक पाकिस्तान 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 करते रहते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच का युद्ध, गोला बम बारूद, बस यही दिखाते रहते हैं, और हर जगह से पाकिस्तान को बॉयकॉट करने की और बैन करने की आवाज उठाते रहते हैं। यही न्यूज चैनल जब भारत पाकिस्तान का किसी भी स्तर पे मैच होता है तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को अपने न्यूज चैनल पे न्योता देते हैं और उससे भी TRP और पैसा कमाते हैं। ये तो होता ही है, बीच बीच में ये सभी न्यूज चैनल्स पाकिस्तान के पत्रकारों को अपने न्यूज चैनल्स पे बुला के बहस करवाते हैं, खूब TRP बटोरते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान का नाम ले लिया और भारत पाकिस्तान का मैच देखने की बात कर दी तो आप गद्दार हैं। गोदी मीडिया वाले सब देशभक्त हैं। मोदी जी आप लोग से इतना प्यार करते हैं, आप लोग के लिए इतना करते हैं, आप लोग मोदी जी से नफरत क्यों करते हैं?
तो ना तो ये सुधर रहे हैं और ना ही गेंडा स्वामी फेक न्यूज जैसे इनकी नसों में दौड़ती है। भाई साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, दिस हिंदू स्टूडेंट इज बीइंग बीटन अप इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन तमिलनाडु बिकॉज ही वाज वेयरिंग रुद्राक्ष। क्रिश्चियन टीचर ब्रूटली बीट अप द स्टूडेंट एंड आल्सो बैनिश्ड हिम फ्रॉम स्कूल। मतलब सर कह रहे हैं कि एक हिंदू छात्र है जिसको एक क्रिश्चियन टीचर मार रहा है, पूरी तरह मार रहा है, क्योंकि उस हिंदू छात्र ने रुद्राक्ष पहन रखा था। तो ये इनके हिसाब से इनका सच है। लेकिन अगर ये सच होगा तो जो इनकी नसों में फेक न्यूज दौड़ रही है वो कहां जाएगी? सच कुछ और है। इनके इसी ट्वीट पर ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने रीट्वीट किया। तमिलनाडु टीचर आइडेंटिफाइड एज सुब्रमण्यम किक्स 17-year-old Dalit student, beats him with a stick for skipping classes. The teacher has been arrested and booked under the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act and remained in judicial custody. तो ना तो ये क्रिश्चियन टीचर है और ना ही रुद्राक्ष की वजह से उस हिंदू बच्चे को मार रहा है। टीचर का नाम है सुब्रमण्यम और उस बच्चे को इसलिए मार रहा है क्योंकि वो क्लास को बार बार स्किप कर रहा था। टीचर को पकड़ लिया गया है और जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। अब आप खुद सोचिए कि इसके द्वारा इस खबर को कैसे परोसा गया। शर्म की बात यह है कि अभी तक इसने इस ट्वीट को डिलीट तक नहीं किया है, जबकि ट्विटर ने भी इस ट्वीट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता दिया है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। दोस्तों यही गोदी मीडिया आपको असल खबरों से हटके सुबह से शाम तक भारत पाकिस्तान और भारत से चीन के युद्ध की कहानियां सुनाती रहती है। युद्ध होगा तो कैसा होगा, भारत जीत जाएगा कि नहीं जीत जाएगा, भारत ताकतवर बन गया है मोदी जी के आने के बाद, विश्व गुरु बन गया है, ऐसी कहानियां सुनाती रहती है। लेकिन अब भारत को चीन और पाकिस्तान से लड़ने के लिए अति आधुनिक हथियार मिलने जा रहे हैं। उसी सीरीज में हमने दूसरा वेपन बनाया, नॉन लीथल वेपन, एक त्रिशूल, जो कि हमारा ट्रेडिशनल हथियार है। जो नेता और जो सरकार भारत को राम राज्य में ले जाने की बात करते थे, असल में वो भारत को राम राज्य में ले आए हैं हर तरीके से। अब युद्ध में भी गोला बम बारूद की जगह त्रिशूल का इस्तेमाल होगा। अरे तब तक तो दुश्मन गोली मार के चला जाएगा, बुड्ढा मरवाएगा। चीन के मिसाइल्स, एंटी मिसाइल सिस्टम्स और तमाम तरीके की बंदूकों, तोपों से निपटने के लिए त्रिशूल बनाया जा रहा है और ये त्रिशूल आर्मी के लिए बनाया जा रहा है। वाह! पूरे भारत में सब लोग जानते हैं त्रिशूल क्या है। तो ये भी एक नॉन लीथल वेपन है। इसमें भी बिजली दौड़ती है और साथ ही साथ ये गाड़ियों को पंचर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे ऑपरेट करने के लिए बस इसका बटन प्रेस करें। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब तक हमारे सैनिक इस त्रिशूल को लेके किसी को करंट लगाने के लिए पहुंचेंगे तब तक तो दुश्मन गोली मार के चला जाएगा। और सिर्फ त्रिशूल ही नहीं, ग्लव्स भी बनाए गए हैं जिनके अंदर करंट दौड़ता है। अगर आप किसी को मारेंगे उस ग्लव्स को पहन के तो सामने वाले को करंट लगेगा। इसे भी चीनी दुश्मनों के खिलाफ ही उनके लिए उनके अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। इसमें भी बिजली दौड़ती है और इससे हम दुश्मनों को, इसमें बस ये यहाँ पे इसकी बटन है, आप ग्लव्स पहन के इसे सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो त्रिशूल और जो ग्लव्स पाकिस्तान और चाइना से लड़ाई करने के लिए बनाए जा रहे हैं, असल में ये ग्लव्स चाइना से ही बन के आ रहे हैं। मतलब यहाँ भी दोगलापन। अरे भाई, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मतलब चाइना से ही बन के आ रहा है ग्लव्स। अगर वो लड़ाई में इस्तेमाल हुआ और वो एंड टाइम पे धोखा दे गया तो फिर तो आप चाइना को गाली भी नहीं दे सकते, क्योंकि आप लड़ ही उनसे रहे हैं। Alibaba.com नाम की वेबसाइट पे ये ग्लव्स डले हुए हैं और इनके रेट भी डॉलर्स में डले हुए हैं। मतलब ये हो क्या रहा है? इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। क्या हो क्या रहा है? अब आपने ग्लव्स पहने हो या ना पहने हो, करंट वाले पहने हो या बिना करंट वाले पहने हो, आपको सिर्फ करना यह है कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।